एक नगर में महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी, बड़ी शिव भक्त थी। उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर व्यापारी का रूप बनाकर आए, हाथों में रत्न के कंगन, गले में जड़ाऊ हार पहने हुए, बहुत धनवान सजा धजा रूप बनाकर आए। और वेश्या को अपने कंगन दे दिए। उस वेश्या ने कहा, आपने मुझे कंगन दिए हैं तो मैं 3 दिन रात के लिए धर्म से आपकी पत्नी हो जाती हूं। 3 दिन के लिए। सुनिएगा, भगवान शंकर ने केवल एक लीला की है। परीक्षा लेने के लिए उसे अपना एक शिवलिंग दिया। देख, इस शिवलिंग को संभाल कर रखना, ये शिवलिंग मेरा प्राण है, अगर ये नहीं रहा तो मैं नहीं रहूंगा। थोड़ी देर बाद शिव ने ऐसी लीला की कि उसके घर में आग लग गई, सारा घर जल गया और वो शिवलिंग भी जलकर खंडित हो गया। वैश्य ने कहा कि मेरे शिव चले गए, अब मैं भी नहीं रहूंगा। उसी जलती आग में प्रवेश कर गए। अब ये धर्म है उस वेश्या का भी। उस वेश्या ने सोचा कि मैंने इस वैश्य को ये वचन दिया था कि 3 दिन रात तक के लिए मैं धर्म से आपकी पत्नी हूं। अब मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मुझे भी सती होना चाहिए। उसने भी चिता बनाई और जैसे ही सती होने लगी, भगवान शंकर प्रकट होकर आए। बोले, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है, अधर्म करके भी, गलत धन कमाकर भी मैं देखना चाहता था तेरे अंदर धर्म वास्तव में है या नहीं है। बड़े बड़े धर्म का दिखावा करने वालों के अंदर अधर्म हो सकता है, और जिसे हम अधर्मी समझते हैं इसके अंदर भी धर्म संभव है। भगवान शंकर उस वेश्या को ले गए कैलाश, उसे पार्वती जी के परिकर में दे दिया। बोले वैश्यनाथ भगवान की, वीरेश्वर अवतार और यतिनाथ अवतार हुआ। माउंट आबू में, जिसे अर्बुद पर्वत कहते हैं, अर्बुदाचल में एक भील रहता है, उसका नाम है आहुक। उसकी पत्नी आहुका परम शैव थे, शिव जी के परम भक्त थे दोनों। शिव इनकी परीक्षा लेने के लिए सन्यासी का रूप बनाकर आए। सन्यासी माने यति, अवतार का नाम हुआ यतिनाथ। रात का समय झोपड़ी में रहने के लिए जगह थी नहीं, केवल 2 लोगों के लायक जगह थी। शिव ने कहा, आप दोनों अंदर सोइए, मैं बाहर सो जाता हूं। भील ने कहा, प्रभु घनघोर जंगल है, जंगली पशु आते हैं, आपको यहाँ की आदत नहीं है, मैं धनुष बाण लेके बाहर रहूंगा, आप अंदर रहिए। सो गए शिव अंदर, भीलनी भी अंदर ही सो गई। रात भर वो भील पहरा देता रहा दरवाजे पर। सुबह देखा तो जंगली पशुओं ने उस भील को खा लिया। भीलनी ने भी रोई नहीं, भीलनी दुखी नहीं हुई। उसने कहा, एक संत की सेवा करते हुए मेरे पति का जीवन, शरीर काम आ गया, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। नष्ट तो आज नहीं 10 वर्ष बाद होना था, होना तो था ही। बस उसने भी चिता बनाई, सती हो गई। तब भगवान शंकर ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि मैं अगले जन्म में तुम दोनों का मिलन कराऊंगा। और भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपने नाम सुना होगा, कथा भी सुनी होगी, ये दोनों नल और दमयंती बने। भील बना कल और भीलनी बनी, और भगवान शंकर कौन बने? सुनिए कथा। शिव बने हंस। इस कथा का यहाँ वर्णन नहीं है, केवल 2 लाइन में कहा इस तरह से उनका मिलन शिव ने कराया। नल दमयंती की कथा बहुत प्रसिद्ध है, आप नाम तो आपने सुना ही होगा। अगले अवतार में भगवान शंकर हंस रूप बनाकर आए और शिव ने नल और दमयंती का मिलन कराया है।
ये नल दमयंती ताल आज भी नैनीताल के पास से है, जहाँ इनका मिलन कराया वो स्थान आज भी है। बोलिए यतिनाथ भगवान की जय, हंस भगवान की जय। भिक्षु वर्यावतार हुआ। एक राजा मृत्यु हो गई, पत्नी उसकी वन में लेकर भागी सत्यरथ नाम की राजा को। शाल्व देश के राजा ने उसे घेर कर मार दिया। पत्नी जैसे जैसे जंगल में गई, वहां एक मगर ने उसे निगल लिया। बच्चा जब अनाथ हो गया, भगवान शंकर ने एक भिखारिन को प्रेरणा देकर उस बच्चे का पालन पोषण करवाया और बड़े होने पर उसे फिर से राजा बनवाया। ये भिक्षु वर्यावतार है।